हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिब्र क्लासेस। तो भाई रेशो का पार्ट हमारा चल रहा है। तो आज भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं रेशो के, जिसमें हमें इनकम के ऊपर रेशियोज दी होगी, ठीक है, या एजिस के ऊपर या कॉइन्स वाले क्वेश्चन से भी रेशियो में, ठीक है। तो देखिए भाई जरा ध्यान से इनको। चलिए भाई, पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। अगर देखिए भाई, हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स की हमें कुछ रेशो दी है, ठीक है जी। दो नंबर्स है और उनकी कोई भी रेशो दी है, करें ताकि उनकी रेशो चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर must be added to 13 and 28 to make their ratio 1:2। तो कह रहा 13 और 28 में क्या ऐड किया जाए ताकि जो रेशो है वो 1:2 आ जाए, ठीक है जी। तो ले लीजिए भाई, क्या लेते हैं, 13 एंड 28 ये दो नंबर हैं। तो क्या ऐड करें दोनों में, मान लेते हैं दोनों में x ऐड किया। क्या ऐड किया जी, दोनों में x ऐड किया, एंड द रेशियो बिकम्स 1/2। चलिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 26 प्लस 2x, 28 प्लस x। x वाले एक तरफ, विदाउट x एक तरफ आएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो वो नंबर क्या है जी, 2 है, जो हम 13 एंड 28 में ऐड करेंगे और हमारा जो रेशो है वो क्या बन जाएगी, 1:2 बन जाएगी, ठीक है जी। ओके, अच्छा सपोज करो अब ऐड की जगह अगर सब्ट्रैक्ट होता, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ऐड की बजाय हमारे पास सब्ट्रैक्टेड होता, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 एंड 28 टू मेक द रेशियो 2:5। रेशियो क्या बना दें, 2:5 बना दें। कुछ नहीं करना जी, बस जहां मैं प्लस कर रहा था वहां मुझे क्या माइनस करना है, एंड रेशियो 2/5। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, कीजिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 65 माइनस 5x, 56 माइनस 2x, ठीक है जी। तो चलिए भाई x वाले एक तरफ एंड विदाउट x एक तरफ, तो ये आएगा -3x इक्वल्स टू -9। तो x आ गया जी हमारे पास 3, x क्या आ गया जी, 3 आ गया। ओके, तो भाई ये इस तरह से हो सकता है। और दूसरा मेथड होता है जी बाय यूजिंग ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन भी होंगे, आप ऑप्शन को यूज करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को सॉल्व करके करना है वो सॉल्व करके कीजिए, और अगर किसी को बाय यूजिंग ऑप्शन करना है तो वह बाय यूजिंग ऑप्शन भी कर सकता है जी इसको, ठीक है जी। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन कोई। चलिए भाई बैग्स वाले की एग्जांपल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कुछ कि एक बैग में कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है, या उसमें रुपीस कितने हैं, कुछ इस तरह से। तो देखिए भाई जरा क्या करेंगे इसमें। तो क्या जी हमारे पास ए बैग कंटेन्स a bag contains 1 रुपी, कॉमा कई बार सिर्फ लिखा होता है बैग कंटेन्स रुपी कॉमा 50 पैसा, 1 रुपी भी नहीं लिखा होता, कई बार सिर्फ ऐसा लिखा होता है।
कंटेन्स रूपी, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा कॉइन्स। तो वहां रूपी का मतलब क्या होगा जी, 1 रुपी की बात कर रहा है वो। 1 रुपी कॉमा 50 पैसा एंड 25 पैसा coins in a bag, sorry, bag to starting में, sorry, in the ratio, रेशियो ले लेते हैं 1:2:3। एक मिनट भाई, 3:4:5 कर लेते हैं, 3:4:5, ठीक है। If the total amount in the bag is 625, if the total amount in the bag is rupees 625, then find the number of 50 पैसा coins। ठीक है जी। तो क्या जी हमारे पास कह रहा है एक बैग है, उस बैग में 1 रुपी कॉइन है, ठीक है जी। एक बैग बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, ओके। इस बैग में जी 1 रुपी कॉइन है, 50 पैसा कॉइन्स है एंड 25 पैसा कॉइन्स है, ठीक है, ओके। इस बैग में कुछ ऐसा है, 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन पड़े हैं जी इसके अंदर। और इन कॉइन्स की रेशो क्या दी है, 3:4:5। कॉइन्स की रेशो क्या है हमारे पास, 3:4:5 है। और क्या कह रहा है वो, इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग, जो बैग में टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना हमारे पास 625। तो आपको ये बताना है अब 50 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। 50 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं, तो जी 1 रुपी है, ओके। तो वह लेट कर रहे थे हम, लेट करते हैं 1 रुपी वाले, देखिए कितने कॉइन 3x। 50 पैसा वाले कितने कॉइन है 4x एंड 25 पैसा वाले कितने कॉइन्स हैं 5x, ठीक है जी। अब देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास 10-10 वाले 5 नोट हैं, अगर 10-10 वाले 5 नोट है, इसका मतलब मेरे पास 50 रुपए हैं। तो वो कैसे करते हैं हम, 10-10 वाले 5 नोट हैं जो 50 रुपए हो गए। इट मीन्स हम जो भी डिनोमिनेशन की वैल्यू होती है, जो भी डिनोमिनेशन होती है, जैसे 10 रुपए डिनोमिनेशन है और वो 10 रुपए कितनी बार हैं, 10 के कितने नोट हैं या 10 के कितने सिक्के हैं, कुछ भी, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है हमारे पास कितने पैसे हैं। तो यहां भी कुछ मैं वैसे ही करने वाला हूं, ठीक है, ओके। तो निकालेंगे जी वैल्यू ऑफ ₹1। वैल्यू ऑफ ₹1 का मतलब 1-1 रुपए वाले जब आप सभी सिक्के इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास कितने रुपीस बनेंगे, ये बन गए जी 3x। और इसी तरह जब 50 पैसा करेंगे तो 50 पैसा का मतलब क्या होता है, 50 पैसा मतलब होता है 1/2। 50 पैसा कितना होता है, हाफ हाफ होता है ना, 1 रुपए का आधा हिस्सा। मतलब में सिंपल सी बात आप ये भी कह सकते हो कि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो भाई पैसे को जब भी रुपीज में कन्वर्ट करना हो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो 50 पैसा के लिए डिनोमिनेशन 1/2 आएगी और कितनी है जी 4x, ये कितना आ गया 2x। इसी तरह वैल्यू ऑफ कौन सा है जी 25 पैसा कॉइन, तो 25 पैसा को ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 25 पैसा को करेंगे कितना आ जाएगा जी 1/4।
तो ये बन गया ₹5x/4। तो इसका मतलब जब मैंने 1-1 रुपए वाले सभी सिक्के गिने तो मुझे इतने पैसे इकट्ठे हुए, और जब मैंने 50 पैसे वाले किए तो मेरे पास इतने पैसे हो गए, और जब मैंने 25 पैसे वाले किए तो मेरे पास इतने पैसे हुए। लेकिन टोटल अमाउंट कितना है जी? ठीक है, इसको रब करके कर रहा हूं भाई मैं। टोटल अमाउंट देखेंगे मेरे पास कितना है। टोटल अमाउंट आएगा जी 625। मतलब अब इस बैग में तो 1 वाले, 50 वाले, 25 वाले सभी पैसे हैं ना, सभी कॉइन्स है, तो उन सभी का सम निकालेंगे। ठीक है, उन सभी का सम निकालेंगे तो क्या आएगा जी? 1-1 वाले कितने हैं? 3x। 50 पैसे के कितने हुए? 2x। एंड इसके कितने हुए? 5x/4। और टोटल बन गया जी 625 रुपए। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ये क्लियर है भाई आपको? ठीक है जी, चलिए आगे। ये आ गया 5x + 5x/4 = 625। तो चलिए भाई ये मल्टीप्लाई हो गया 20 और 5 25 आ जाएगा। ये आ गया 625। अब x की वैल्यू क्या है? 625 4/25, ये आ गया जी 100। तो देयरफॉर x = 100 आ गया। तो x क्या है जी हमारा? x हमारा है, जिससे मतलब आप ये x को कह सकते हैं HCF। जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उनका HCF क्या है? 100 है। तो अभी मुझे किसके कॉइन्स निकालने हैं? 50 पैसा। तो आपको अगर याद होगा 50 पैसा वाले कितने कॉइन थे? 4x। तो कितने आ गया जी? 400 कॉइन्स। तो 50 पैसा वाले मेरे पास 400 कॉइन्स हैं। अगर वो मैं बोलता 1 रुपी वाले निकालिए तो 1 रुपी वाले आपके पास 300 कॉइन्स आ जाते। और अगर मैं 5 रुपी वाले बोलता तो 5 रुपी वाले मेरे पास 500 कॉइन्स आ जाते। ठीक है जी, ओके, ये क्लियर है सभी को? चलिए भाई अभी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लेते हैं। अभी देखिए इस केस में क्या था, इस केस में आपके पास कॉइन्स की रेशो गिवन थी, कॉइन्स की रेशो गिवन थी और टोटल वैल्यू हमें पता थी। तो हमने क्या किया, कॉइन्स की रेशो को हमने लेट कर लिया। ठीक है, उसकी मदद से फिर हमने डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया कि इस डिनोमिनेशन में अगर इतने हैं तो 1 रुपए के कितने पैसे होंगे, मतलब 1 रुपए को जब इकट्ठा करेंगे तो कितने रुपीस बनेंगे। 50 पैसे वालों को इकट्ठा किया तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, और 25 पैसे वाले जब सिक्के इकट्ठे किए तो कितने रुपए बनेंगे। वहां से हमें टोटल रुपए मिल गया, हमें 625 मिल रहे हैं, तो ठीक है। इसकी सेकंड टाइप में क्या होता है, आपके पास वैल्यू की रेशो होती है। वैल्यू की रेशो, अब देखिए वैल्यू की रेशो किस तरह। पहले जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर लेते हैं, जो भी आगे चेंजेस होंगी देख लेंगे। तो भाई सेम क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। इस बार क्या हमारे पास कह रहे हैं कि बैग कंटेन 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स whose values are in the ratio, whose values are in the ratio 2:3:4, 2:3:4। ठीक है, if the total number of coins in the bag are 480, then find the number of 25 पैसा कॉइन निकालते हैं, जिस पर 25 पैसा कॉइन कितने हैं। देखिए भी पहले वाले और इसमें क्या फर्क है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको रेशो दी गई थी जी कॉइन्स की, 1-1 वाले कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, उनकी रेशो थी।
इस बार अलग है, इस बार उनके वैल्यू की रेशो है, इस बार क्या उनके वैल्यू की रेशो। तो देखो जरा भाई, वैल्यू की रेशो क्या होती है। अच्छा मान लीजिए मेरे पास 10-10 वाले 5 नोट हैं, तो मेरे पास कितना बन गया जी 50। ठीक है जी। 5-5 वाले मेरे पास 6 नोट हैं, मेरे पास बन गया 30 रुपए। ठीक है जी। और 2-2 रुपए वाले मेरे पास 20 सिक्के हैं, तो कितना बन गया 40 रुपए। ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई वैल्यू ऑफ 10 रुपी कॉइन, ये वैल्यू आ गई 5 रुपी कॉइन, ये वैल्यू आ गई 2 रुपी कॉइन। अब इन वैल्यू की अगर रेशियो लें, वैल्यू की रेशियो लेते होती 5:3:4। तो इस केस में आपको अब क्या दिया है, वैल्यू की रेशियो दी है। इस बार आपको कॉइन की रेशियो नहीं दी, आपको क्या दिया है, वैल्यू की रेशियो दी है। ओके चलिए भाई देखिए। अच्छा भाई अब मैं यहां लेता हूं, अब यहां देखिए ध्यान से, ये मैंने बनाया, ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। सपोज करो मुझे कॉइन्स नहीं पता कितने कितने कॉइन्स हैं, कॉइन्स नहीं पता मुझे, और अगर मुझे निकालना है 5 वाले कॉइन कितने हैं जो भी हैं, और मुझे पता करना है यहाँ पे कितने कॉइन्स आएंगे, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं वैल्यू को जो डिनोमिनेशन है उससे डिवाइड करूंगा ना। अगर 50 को 10 से डिवाइड करूं तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कितने कॉइन्स थे, ये तो वैल्यू है ना। सेम इसी तरह अगर 30 को 5 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू को डिनोमिनेशन से डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 50 सॉरी जो भी था, 5 रुपए वाले कितने सिक्के थे या 2 रुपए वाले कितने थे, वो सब पता चल जाएगा। तो इस केस में अभी हम क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा करना है, जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए, याद रखिएगा। तो चलिए जी, अब इसमें क्या दिया है, वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, कॉइन्स की वैल्यू दी है। जैसे कि वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन की वैल्यू क्या है 2x। वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है, 50 पैसा कॉइन की क्या है वैल्यू 3x। ओके, इसी तरह वैल्यू कौन सी, वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन की वैल्यू क्या है मेरे पास 4x दिया है मुझे। ठीक है जी। बट मुझे क्या निकालना है, कॉइन्स निकालने जी। अब मैं क्या निकालूंगा, कॉइन्स निकालूंगा। ठीक है, तो 1 रुपी कॉइन्स कितने आएंगे 2x डिवाइड बाय 1, 2x। ठीक है जी। 50 पैसा कॉइन्स, तो भाई याद रखिए 50 पैसा कॉइन, बट डिनोमिनेशन जो होती है हम रुपीज में ले रहे हैं भाई, इसमें किसमें ले रहे हैं, रुपीज में ले रहे हैं। तो रुपीज के हिसाब से क्या बनेगी, देखो इसको आप पैसे में भी कर सकते हैं, आप सब चीजों को पैसे में कन्वर्ट कर दें, जैसे रुपीज है, रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जिसको वैसे करना हो तो वैसे कर सकता है। ठीक है, बट मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, मैं रुपीज में कन्वर्ट करके कर लेता हूँ, उससे क्या होता है नंबर ज्यादा बड़े नहीं आते, छोटे नंबर आते हैं मेरे पास। ठीक है जी। तो 50 पैसा कितना होगा जी, 50 पैसा मतलब डिनोमिनेशन 1/2, तो कितना आ जाएगा 6x। इसी तरह 25 पैसा कॉइन कितने होंगे 4x, डिनोमिनेशन 1/4, ये चला जाएगा ऊपर, कितना हो गया जी 14x। ठीक है जी, सॉरी 16 आएगा, 16x। तो भाई मेरे को पता चल गया 1 रुपी वाले कितने कॉइन हैं 2x, 50 पैसा वाले कितने कॉइन हैं 6x, एंड 25 पैसा वाले कितने हैं 16x। तो बस कॉइन मिल गए। अब आपको पता है सभी कॉइन्स का सम कितना है 2x, 6x एंड 16x का सम कितना आएगा 480 आने वाला है। तो चलिए, अच्छा तो कितना आया था जी 2x, 6x एंड 16x इक्वल टू कितना है
480 कॉइन्स। तो चलिए प्लस कीजिए, इट इज 24x 480 कॉइन्स x इक्वल टू कितना आ गया जी 20। x 20 है तो हमें क्या निकालना है जी 25 पैसा कॉइन 25 पैसा कॉइन। तो भाई ध्यान दीजिए 25 पैसा कॉइन कितने हमारे पास 16x है। ठीक है 4x मत समझना 4x वैल्यू है उसकी 16x कॉइन है। कितना आ गया जी इट इज 320। कितना आ गया 320। बट अगर सपोज करो मैंने ये कहा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन, फिर आप वो जो 4x सेलेक्ट किया था आपने 2x 3x 4x, फिर आप 4x में वैल्यू पुट कर सकते हैं 25 की। तो सॉरी 25 की नहीं x की वैल्यू 4x में, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी किसकी वैल्यू 25 पैसा कॉइन्स की वैल्यू। ठीक है जी ध्यान दीजिए इन चीजों का। अगर तो कॉइन्स पूछा है तो कॉइन्स जो आए हैं आपके उसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर वैल्यू पूछता ना तो जो रेशियो लेट की थी आपने 2x 3x 4x उसमें पुट कर देंगे। ठीक है जी ओके। चलिए भाई अब देखो भाई इसमें एक मैं शॉर्ट मेथड लगाऊं बताने, और पहले वाले में कुछ शॉर्ट मेथड यूज होता है, इसके बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में आप खुद सोचिएगा। ठीक है क्योंकि अगर इसमें समझ आ गया तो उसमें सॉल्व करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो इसके लिए मैं बता रहा हूं उसका वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा क्या बनेगा। ठीक है जी अब यहां ध्यान देना भाई, वैल्यू की रेशियो क्या है 2 3 4, ये 1 रुपया है। ठहरो एक मिनट रुको जरा, डिनोमिनेशन के हिसाब से ये रुपी 150 पैसा है और ये 25 पैसा है। ठीक है जी तो वैल्यू की रेशियो क्या दी थी आपको 2 3 4। ओके जैसे आपने 2x ले लिया 3x ले लिया 4x ले कुछ भी है। अब मुझे क्या निकालना है कॉइन्स निकालने थे। ठीक है मुझे क्या निकालना है कॉइन्स निकालने हैं। अब ध्यान देना क्या करना है आपको 1 रुपी का मतलब 1 रुपी 1 रुपी के केस को आपको कुछ नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली इसको इससे जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही करना है। ठीक है हाँ बट अगर 1 रुपी के अलावा अगर होता 2 रुपी 5 रुपी कॉइन 10 रुपी कॉइन, तो आपने क्या करना था इसको इससे डिवाइड कर देना था जो भी यहाँ पे होता 10 रुपी कॉइन होते। ठीक है 50 रुपी कॉइन होते जो भी होते उससे डिवाइड करना था। लेकिन ये पैसों वाला है ना तो इसमें देखो क्या हो सकता है, तभी मैंने पहले आपको लॉन्ग मेथड बताया ताकि जनरल मेथड याद रहे आपको। ठीक है वो बेसिक मेथड है। शॉर्ट में अगर मान लो सब रुपीज में हुए तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है कभी कभार, कुछ चीजें मतलब रुपीज में हो जाए बड़े रुपीज में और कुछ पैसों में दे दी जाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। सभी रुपीज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट अगर रुपीज एंड पैसा इकट्ठे हैं बट 1 रुपये के अलावा 5 रुपये भी हैं तो फिर ये शॉर्ट मेथड के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 5 रुपये हो 2 रुपये हो 10 पैसा कॉइन हो 20 पैसा कॉइन हो कुछ भी हो तो अपने वैल्यू को उससे डिवाइड करके लिखना जहां पे जो भी होगा। ठीक है तो भाई अब सिंपल सी बात है जब इसको डिवाइड करेंगे 2x ही आएगा। ठीक है अब इसका देखो भाई इसमें क्या आने वाला है 3x ये जो है ना। अब 50 पैसा के केस में अगर 50 पैसा होगा तो उस केस में वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 50 पैसा के केस में वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई 6x, और 25 पैसा के केस में 25 पैसा मतलब 1 रुपी का 4th हिस्सा चौथा हिस्सा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को। याद रखिएगा जब आपको कॉइन्स निकालने हैं तो इस केस की वैल्यू को जैसे ये क्या है 1 रुपी क्या है 1 रुपी का हाफ है। ठीक है 1/2 पार्ट है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 रुपी का 4th पार्ट है 4th पार्ट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके नंबर ऑफ कॉइन्स निकल गए भाई। तो ये जो चीज है ना ये आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो डायरेक्ट माइंड में हो जाएगी। तो सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
जिसके लिए मैंने आपको कुछ 7-8 लाइन्स लिखवाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं समझ आया होगा तो प्लीज फिर इसको फॉलो मत करना, आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप के साथ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्या दिया होगा, जब कोई पर्सन है उसके इनकम दी होगी, सॉरी इनकम की रेशियो या एक्सपेंडिचर की रेशियो दी होगी साथ में, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इनकम की रेशियो हो, सेविंग की रेशियो दे दे, कुछ भी इस तरह से। तो देखिए भाई हमें इसे क्या करना है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो पर्सन है, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर in the ratio 7:2 and the ratio of their expenditure is and the ratio of their expenditure is 4:1 if each saves ₹1,000 then find the incomes, then find their incomes। देखिए जी, आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है दो पर्सन है, इनकम की रेशियो ए और बी, दो पर्सन उनकी इनकम की रेशियो दी है 7:2 और आपको कहा जा रहा है, और सारी साथ में एक्सपेंडिचर की रेशियो है 4:1 और आपको कहा जाता है कि दोनों सेव्स करते हैं ₹1000, ए भी 1000 बचाता है और बी भी 1000 बचा रहा है। तो बताइए जरा उनकी इनकम कितनी है, ठीक है जी। अब इससे पहले एक चीज देखो, इनकम जो होती है ना, हमने ये पहले भी किया था भी परसेंटेज में थोड़ा सा। इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। तो भाई अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो क्या आएगा, इनकम माइनस सेविंग, और अगर सेविंग निकालनी होगी तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही चीजें बनती हैं भाई, ठीक है। तो बस भाई ये चीज याद रखें आप, बाकी क्वेश्चन वाले निकालना आसान होगा, ठीक है। अब देखिए इसने हमें बोला है जी इनकम की रेशियो दी है, तो सपोज करो अगर मैं इनकम को लेट कर लेता हूं 7x एंड 2x, मैं इनकम को लेट कर रहा हूं 7x एंड 2x, और फिर हम क्या करेंगे, अब देखो दूसरी जो रेशियो है वो एक्सपेंडिचर की है। भाई इसको करने के दो मेथड है, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा यहाँ पे, दूसरा जो है वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, वो बहुत लेंथी जाता है, हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम इसके लिए छोटा मेथड यूज कर रहे हैं। तो उसमें आप एक याद रखिएगा, आप जिसके साथ एक्स ले रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ भी एक्स ले रहे हैं, फिर जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ उसको यूज करना है। जैसे अगर मैं इनकम को लेट कर रहा हूं, अगर मैं इनकम के साथ एक्स लेता हूं तो मुझे इनकम और सेविंग को यूज करना है, मतलब इस तरह से, और एक्सपेंडिचर की वैल्यू आएगी, ठीक। अगर सपोज करो मैं एक्सपेंडिचर को एक्स लेट करता हूं और सेविंग, फिर सेविंग को यूज करना पड़ेगा क्योंकि सेविंग की वैल्यू दी है ना, तो उसके लिए फिर ये बनेगा, ये चीज याद रखना, आप जिस चीज को भी लेट कर रहे हो उसके साथ वैल्यू को यूज करना है। अगर मैं इनकम को लेट कर रहा हूं तो सेविंग यूज करेंगे, तो इनकम और सेविंग का ये रिलेशन है, किसके इक्वल आता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल, ओके। तो बस भाई मैं ऐसा ही करने वाला हूं। अब देखिए जब मैं ये लिखूंगा आपको आसानी से समझ आ जाएगा मैं क्या चीज बता रहा था। तो भाई लेट करते हैं, जैसे ए है एंड बी है, क्या रेशियो है जी, रेशियो है जी 7:2, तो इनकी इनकम आ जाएगी हमारे पास 7x एंड 2x, दोनों की इनकम आ गई, ठीक है जी। अब सेव कितना कर रहे हैं जी दोनों, ये भी 1000 कर रहा है और ये भी 1000 सेव कर रहा है, कभी कभार अलग भी होती है सेविंग,
जरूरी नहीं हो कि हर बार सेम सेविंग दी हो, कभी कभार अलग भी होती है। अच्छा देखिए अब जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब मैंने पहले बोला अगर मैं इनकम को लेट कर रहा हूं तो उसके साथ जो भी वैल्यू दी है, जैसे सेविंग की वैल्यू दी है, मैं सेविंग की वैल्यू दे रहा हूं, तो क्या बनेगा, इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए। ठीक है जी, इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी। तो आपने अभी देखा जो मैंने पीछे लिखा था, अगर इनकम में से सेविंग माइनस करें तो एक्सपेंडिचर आता है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ठीक है जी, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको याद रखना है कि किसके साथ हम क्या ले रहे हैं और वो रिलेशन किसके इक्वल होता है। तो इनकम ऑफ ए इज 7x, सेविंग इज 1000, इनकम ऑफ बी इज 2x एंड सेविंग इज 1000, और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो आपको दी है जी 4:1। चलिए भाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है अभी थोड़ी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा जी 7x माइनस 1000 इक्वल्स टू 8x माइनस 4000। तो चलिए भाई x एक तरफ शिफ्ट करेंगे, विदाउट x एक तरफ शिफ्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हमारे पास आएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3000, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया जी 3000, x की वैल्यू 3000 आ गई। अब हम निकाल सकते हैं जी, क्या निकालना है जी, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना है जी 7x, 7x मीन्स x की वैल्यू 3000 डालेंगे तो 21000 आएगा, और इनकम ऑफ बी, बी की इनकम क्या है जी 2x, तो जब ये डाला तो कितना आ गया जी 6000। अब आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, दोनों की सेविंग जरा निकाल दो बाहर, सेविंग है 1000 निकाल दो दोनों से बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20,000 एंड 5,000, तो रेशियो लोगे तो 4:1 ही आएगी। ये आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी इस केस में। ठीक है जी, तो वही इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। तो इनकम को लेट करके देखो, मैंने इनकम भी निकाल दी, और सपोज करो वो आपको ये बोलता कि एक्सपेंडिचर निकाल दो, तो आप इसमें से सेविंग माइनस कर दो, आपका एक्सपेंडिचर भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए मेथड सेम ही रहेगा। अच्छा भाई दूसरा इसका तरीका क्या होता है, ज्यादातर ऑप्शन यूज करके कुछ बच्चे इसको कर लेते हैं। ऑप्शन में हमें दिया होता है, दोनों की वैल्यू दी होती है, हम क्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शन में चलो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन अगर यूज करके करना तो किस तरह से बच्चे करते हैं। देखिए सपोज करो जैसे कि मैं एक ही ऑप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो यही वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, ए की वैल्यू दी है एंड बी की दी है। अब आपको पता है जी ये इनकम दी है, ऑप्शन में ऑप्शन यूज करने के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, या हम लोग भी, तो जो वैल्यू दी है वो हमने देखना है, ये इनकम है, ओके इनकम है जी, तो इनकम में से भाई ये निकाल दो, क्या है ये हमारा सेविंग, तो इसमें से जब सेविंग निकालेंगे ये क्या बन जाएगा 20,000, ये बन जाएगा 5,000, तो रेशियो क्या आ जाएगी दोनों की 4:1। लो जी ठीक है आ गया, ओके। तो इस तरह करके ऑप्शंस को यूज करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला हो तो मैंने फाइंड दी इनकम ऑफ बी, अगर इनकम ऑफ बी बोला होता फिर थोड़ा सा ना काम लेंथी हो जाता, फिर उसके लिए क्या रहता है बेटर, जो मेथड हमने किया फिर वो मेथड कर लो आप, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो अगर इसमें आपको एक्सपेंडिचर के लिए निकालना पड़ेगा कभी, तो आप एक्सपेंडिचर के लिए भी कर सकते हैं। ओके चलिए भाई, अब नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन हमारा, ये अब एजिस के ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा सा एजिस के ऊपर है कि अगर एज में कभी वैसा दिया हो, या नहीं तो मैं ये आपको सोच रहा हूँ कि आपका चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजिस चैप्टर भी है हमारे पास, चलो मैं आपको उसमें करवा दूंगा, ये उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जब प्रॉब्लम ऑन एजिस आएगा भाई तो याद रखिएगा, उसमें मैं आपको एजिस वाला क्वेश्चन करवा दूंगा,
क्योंकि इसमें एक ही टाइप है, तो वो टाइप सेम उस चैप्टर में भी आनी है, तो मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। इससे बेटर यही है कि जब प्रॉब्लम ऑन एजेस आता है मैं तभी आपको वो करवाऊंगा। अब देखिए भाई जरा, इसमें कुछ और तरह के जो क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। चलिए भाई देखिए जरा, अगर आपको ये दिया हो, सपोज करो आपको मैं देता हूं कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 2:3, और आपको क्या बोलता हूं, फाइंड दी रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया की रेशियो निकाली। आपको रेडियस की रेशियो दी है और मैं आपको कह रहा हूं एरिया की रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, अभी मैं जो चीज बताने लगा हूं इसको भाई ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, ये आपको हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो आपको उसमें क्या पूछ सकते हैं, देखिए मैं अभी टू डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। टू डायमेंशनल में मतलब जैसे आपका सर्कल्स है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल्स हैं, इनसे रिलेटेड। बट सर्कल्स हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गया, उसके अलावा आपका स्क्वायर हो गया, रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन हो गया। रेगुलर मीन जिसकी सब साइड्स और एंगल्स बराबर हो, सिर्फ उनके बारे में है ये, और उन्हीं से रिलेटेड पूछेंगे वो आपको। तो उस केस में याद रखिएगा जो चीज या रूल मैं अभी लिखवाने वाला हूं, तो भाई आपको किसी के बारे में पूछा होगा, ठीक है, अगर आपको क्या दिया हो, साइड्स या रेडियस या रेडियाई की रेशियो दी हो, ठीक है, चाहे साइड्स की रेशियो दी हो S1 S2 कुछ भी है, या रेडियस की रेशियो दे दी हो, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, और आपको साइड्स की या रेडियस की रेशियो दी हो। अब साइड्स की रेशियो हो सकती है इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस हो, स्क्वायर्स का केस हो, दो स्क्वायर्स, या दो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, रेगुलर, उनके केस में। और आपको बोला जाए जी पेरीमीटर की रेशियो निकालिए। किसकी रेशियो निकालिए, पेरीमीटर की, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम रेशियो रहेगी, रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन जो साइड्स की रेशियो गिवन होगी या रेडियस की रेशियो होगी वही पेरीमीटर या उनके सरकमफ्रेंस की रेशियो रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर सपोज करो एरिया के लिए पूछ लेगा, एरिया निकालो, कुछ नहीं करना जी, आपने दोनों रेशियो का इंडिविजुअली स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना जी, स्क्वायर कर देना है, तो वो उनके एरिया की रेशियो आ जाएगी। ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको साइड या रेडियस की रेशियो दी है और पेरीमीटर की रेशियो निकालने को बोलेगा तो रेशियो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, बट अगर एरिया के लिए बोलता है तो एरिया के लिए क्या करना, आपको रेशियो का इंडिविजुअली स्क्वायर कर देना है, हर एक का अपना अलग अलग स्क्वायर, वो एरिया की रेशियो आ जाएगी। ओके, बट अगर अभी उल्टा पूछा हो, ठीक है, उल्टा मीन्स अगर आपको क्या दे दिया हो, पेरीमीटर दे दिया हो, ठीक है जी, सपोज करो आपको पेरीमीटर की रेशियो दी है, पेरीमीटर की रेशियो दी है, और आपको क्या बोले जी साइड की या रेडियस की रेशियो निकालो, तब क्या होगा, सेम वही आएगा, वही रेशियो रहेगी जो पेरीमीटर की रेशियो होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या कहा, जो साइड और रेडियस की रेशियो होगी वही पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की रेशियो होगी। तो इट मीन्स अगर पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की रेशियो दी होगी तो साइड या रेडियस की रेशियो भी सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट अगर बोल देता है डायमीटर तो फिर, अगर डायमीटर बोल देगा तब भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है जी, ओके, बट अगर क्या दिया हो जी, एरिया दिया हो, ठीक है जी, और आपको साइड्स की या रेडियस की रेशियो पूछ दे, एरिया दिया है A1:A2, दोनों के एरिया की रेशियो दी है, तो फिर क्या होगा, साइड या रेडियस की रेशियो कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर रूट कर देंगे।
क्या कर देंगे जी, डायरेक्टली उनका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर साइड की रेशो दी है, एरिया पूछेगा तो स्क्वायर करना है, और अगर एरिया की रेशो दी है, साइड से रेडियस पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर देना है, बस ये हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब आते हैं जी भाई 3D पे। 3D में मीन्स जैसे कि आपके लिए क्यूब और स्फेयर या हेमिस्फेयर है, सिर्फ ये तीन ही केस होते हैं इसमें, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड क्यूब। क्यूब की सभी साइड्स इक्वल, स्फेयर मीन्स जैसे अर्थ है, बॉल है, और हेमिस्फेयर मीन्स जैसे बॉल हो गया या हाफ ऑफ बॉल कह सकते हो आप, उस केस में। तो जब कभी ऐसा हो, दो क्यूब्स की रेशो दी हो, या दो स्फेयर हो या दो हेमिस्फेयर हो, और उस केस में कभी आपको साइड्स की रेशो आ जाए, ठीक है जी, साइड्स की रेशो दी हो या रेडियस जो भी है, ठीक है, और उनकी रेशो दी हो, तो एरिया, कोई भी एरिया निकालना हो, लेटर सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, तो सेम रहेगा जी, क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। ओके, बट अगर वॉल्यूम निकालना हो, क्या करना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो उसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम के लिए क्यूब कर देंगे, ठीक है, एरिया के लिए स्क्वायर कर देंगे और वॉल्यूम के लिए क्यूब कर देंगे। और अगर अब उल्टा पूछ लिया जाए, एरिया दिया है तो साइड्स पूछी हो, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट करेंगे। और अगर वॉल्यूम गिवन है, साइड्स पूछ लेगा तो क्यूब रूट कर देंगे। बट अगर क्या हो, अगर हमें दे दिया हो जी, वॉल्यूम दिया है और एरिया पूछ ले, फिर क्या करोगे, या एरिया पूछा है और वॉल्यूम, सॉरी एरिया दिया वॉल्यूम पूछ लेगा, तो क्या करना है, तो भाई सबसे पहला काम है साइड्स निकालो, साइड्स की रेशियो निकाल दो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू क्यूब्स इज 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है जी। आपको जी एरिया की रेशियो दी है, एक क्यूब के एरिया की रेशियो दी है, और आपको बोला जी वॉल्यूम की रेशियो निकालो, तो कुछ नहीं करना जी, एरिया की रेशियो से पहले आप निकालेंगे जी साइड्स की रेशियो। एरिया की रेशियो है 6:25, तो साइड की रेशियो कैसे निकलती है एरिया से, स्क्वायर रूट करके, 16/25 अंडर रूट में, तो कितना बन जाएगा जी, ये आ जाएगा 4:5। अब हमें क्या निकालना जी, अब हमें निकालना जी वॉल्यूम की रेशियो। तो भाई साइड से वॉल्यूम की रेशियो कैसे आएगी, क्यूब कर देंगे, 64:125, ये इस तरह से, ठीक है जी। तो ये रहा भाई रेशियो में हमारा कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा भाई जो कुछ और भी होगा वो हम कल देखेंगे, नहीं तो कल हम चलेंगे जी प्रोपोर्शन के ऊपर। चलिए भाई, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।